खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे, जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो मेरे साथ खोलिएगा। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी 23वीं आयत को हम देखेंगे। नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी 23वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। दुआ करें। मेहरबान के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कदमों में हाजिर हैं, तुझे पुकारते हैं कि तू आ और अपना जलाल, कुदरत, अपनी हशमत हम पर जाहिर कर। हमारी कमजोरियों में जोर बख्श दे, अपने कलाम से हमें मुनव्वर कर, ताकि तेरे कलाम से भर जाएं, तेरे कलाम से फैज याब हो जाएं। और जिनकी जिंदगियों में अभी तक तेरा कलाम नहीं है, उनकी जिंदगियों को अपने कलाम से रोशन कर दे। मुल्क पाकिस्तान को तेरे हाथों में देते हैं, इसकी सालमियत के लिए, इसके लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं कि कल के दिन के लिए तो अपने लोगों को अपने लिए महफूज रख। कोई लड़ाई झगड़ा तफरके खुदावंद ना होने पाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तेरे हाथों में देते हैं, तो उसे बड़ी हिकमत दनाई दे, ताकि मुल्क के इंतजाम को वो बेहतर तौर पर सर अंजाम दे। जलाल से भरे खुदावंद खास तौर पर तेरे खादम पादरी अकमल के लिए मिन्नत करते हैं, जिसे तूने शिफा बख्शी है, कमजोरी में बहाल किया है, तो उसे और बरकत दे। कोई अगर बीमार है, कमजोर है, वो तेरे नाम से शिफा पाए और तेरे नाम की गवाही देने वाला बने। तो हम सबको बड़ी बरकत दे और मुझे कलाम से मुनव्वर कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में नूर की मानद चमके और तेरे कलाम की किरणें मेरी जिंदगी में मनक्स हों और इसकी किरणें दूसरों पर पड़ें और उनकी जिंदगी में खुशहाली बरकत आए। तो आज का कलाम दे, तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज जो खुदा का कलाम है प्रस्तश, यानी खुदा ऐसी प्रस्तश चाहता है जो दिल से की जाए, ना सिर्फ होठों से, ना सिर्फ जबान से, बल्कि दिल की गहराई से खुदा की प्रस्तश की जाए। और खुदा ऐसे प्रस्तार की तलाश करता है। यानी अगर हम इसके मफहूम को देखें, प्रस्तश के मफहूम का मतलब है उसके कदम बोसी करना, यानी खुदा की ताजीम करना, उसकी अतायत करना और खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मानना, उसकी मेहरबानी को अपनी जिंदगी में महसूस करना और दिल से शुक्रगुजारी करना, चाहे कैसे भी हालात हो, मुश्किलात में हो, परेशानी में हो, तकलीफों में हो, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें और उसकी बरकत को अपनी जिंदगी में मांगते रहें। मकाशवा की किताब में वाज़िया तौर पर लिखा है कि मैं तेरी मुसीबत को, मैं तेरे दुखों को जानता हूं, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं तो फिर मुश्किलात, परेशानियों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा की प्रस्तश, उसकी ताजीम हमेशा करते रहें। क्योंकि बाप बनावटी, रियाकारी
की परस्तिश को पसंद नहीं करता है, दिखावे की परस्तिश को खुदा पसंद नहीं करता है, बल्कि खुदा रूह की सच्चाई से, दयानतदारी से, वफादारी से, जो खलूस से नियत से या दिल के खलूस से उसके सामने परस्तिश करते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। खुदा शिकस्ता दिल को पसंद करता है जो उसके हुजूर अपने आप को झुका लेता है। जब अपने आप को उसके सामने रख देता है तो फिर खुदा अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। नैनवा के लोगों ने, हम देखते हैं कि गिरफ्तारी की, खुदा के सामने झुक गए और अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, और जब गुनाहों का इकरार कर लिया तो खुदा ने उनके दिल पर नजर की और खुदा ने उनके सारे गुनाह माफ कर दिए, और वो सारे लोग दुआ, परस्तिश, रोजे के जरिए से बच गए। आज हमारी जिंदगियों में ऐसा अमल नजर नहीं आता है। हम शायद होठों से खुदा की परस्तिश करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा के प्रस्तार हैं, मगर खुदा के प्रस्तार नहीं है। शायद हम होठों से तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, होठों से उसकी इज्जत भी कर रहे हैं, मगर दिल इनके मुझ से दूर हैं। और यही वजह है कि मैं और आप बाप की इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदा है। हम होठों से उसकी परस्तिश जरूर करते हैं, मगर दिल हमारे कहीं और लगे हैं, दिमाग, ख्याल हमारे कहीं और हैं। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम रूह से, दिल से खुदा की परस्तिश करें, और जब दिल से परस्तिश करते हैं तो खुदा का तख्त हमारे दरमियान लग जाता है। हन्ना की मिसाल हमारे सामने है। हन्ना जो शुक्रगुजारी की दुआ में खुदा के सामने झुकी हुई थी, आहें भर भर कर रो रही थी, आंसू बह रहे थे, और उसका दिल खुदा की तरफ लगा हुआ था, और खुदा ने उसकी आवाज को सुना। और शायद मेरे और आप जैसे लोग तो शायद एक दूसरे को ताना देने में आगे आगे हों, कहते हैं वो बड़ा भगत बन गया, बड़ा खुदा परस्त बन गया है। मगर वो खुदा परस्त जो बन गया है, वो तो अपने आका के सामने अपने दिल को अंडेल चुका है, और उसकी दुआ खुदा के हजूर पहुंच चुकी है, और खुदा उसको क्या करता है? बरकत देता है। हन्ना को खुदा ने बरकत दी, उसकी दुआ को सुना। मगर काहिन ने क्या कहा कि शायद ये नशे में है, हमें खुदा की खुशनुदी हासिल करनी है, खुदा को खुश करना है, और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल देनी है। जब खुदा के सामने हम अपना दिल खोलते हैं तो फिर खुदा दिल की कैफियत को जानता है। खुदा हमारे ख्यालात को जानता है। मेरा एक क्वायर लीडर, वो खुदा की परस्तिश किया करता था। एक दिन मैं उसके घर गया और वो अपने घर में अपने बच्चों को गालियां दे रहा था। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप? कहने लगा जी कोई मेरी सुनता ही नहीं है तो मैंने और क्या करना है। मैंने कहा नहीं, जब हम खुदा की प्रस्तार हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, तो जिस तरह जबान से खुदा की परस्तिश करते हैं तो दिल भी खुदा को देने की जरूरत है। जब खुदा को आप दिल दे देते हैं, खुदा के परस्तार बन जाते हैं, तो फिर हमें अपने आप को उसके सामने अंडेलना है, अपने दिल को उसके सामने खोलना है। हमें मायूसियों को, नामीदियों को उसके कदमों में लाना है, क्योंकि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है, और
अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो खुदा के सामने हजारों फरिश्तगान उसे कद्दूस कद्दूस पुकारते रहते हैं। उसे हमारी हम्दो तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर भी खुदा सच्चे प्रस्तारों को तलाश करता है जो सच्चाई के साथ उसके साथ कायम रहते हैं, जो आंसुओं के साथ उसको पुकारते हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, यशायाह 29:13 में, बस खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। दिल इनके मुझसे दूर है। हम खुदा की मोहब्बत को जान नहीं पाए, उसकी मोहब्बत की माहियत को माप नहीं सके। खुदा जो अपनी कौम के लिए अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर इस दुनिया में आ गया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। क्या हम कसरत की जिंदगी पाने के लिए उसकी मोहब्बत पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी खातर, आपकी खातर सलीब पर जान दी और उसने मुझे, आपको खरीद लिया। उन गुनहगारों को माफ कर दिया जिन्होंने उसे लान तान किया, सलीब पर खींचा, कोड़े बरसाए, मुंह पर थूका, कांटों का ताज पहना दिया। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, आए बाप इनको माफ कर, आए बाप इनको माफ कर। हमें भी ऐसा करने की जरूरत है। आज हमें उसके हाथों को चूमने की जरूरत है जो उसके हाथों में कील ठोंसे गए। उन हाथों को, उसके पांव को चूमने की जरूरत है, सजदा करने की जरूरत है। और जब हम उसे सजदा करते हैं तो फिर खुदा की खुशनुदी हासिल करते हैं और बहुत सारी आजमाइशों से हम बच जाते हैं। हमें अपनी जबान को बदी से बाज रखना है। अब खुदा की तरफ देखना है, खुदा की तरफ हमें देखना है, क्योंकि खुदा पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पाक हो, रास्तबाज हो। और वो किस तरह से हो सकते हैं? वो इस तरह से हो सकते हैं जब उसके खून को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, तो खुदा मुझ पर और आप पर तरस खाता है, क्योंकि उसका खासा हमेशा तरस खाना, रहम करना है। कौन जाने कि कब वो मेरी और आपकी जिंदगी पर रहम करे और मेरे और आपके गुनाहों को बख्श दे, क्योंकि खुदा तरस खाता है, माफ करता है। बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों के गुनाहों को माफ करता है। गुनाह से तो उसे नफरत है, मगर अपने बच्चों से उसे मोहब्बत है। वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जिसने मेरे और आपके लिए जान दी है। आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें और उससे कहें कि खुदावंद, मैं दिल से, रूह से तेरी प्रस्तश करूंगा और तुझे अपना निजात दहिंदा मानता हूं। मैं अपने गुनाहों को तेरे मज़बा पर लाता हूं और मैं रूह की सच्चाई से, ना सिर्फ होंठों से बल्कि दिल से तुझे कबूल करता हूं। और जब आप उसे दिल से कबूल कर लेंगे हन्ना की तरह, तो खुदा आपकी जिंदगी में बहार ले आएगा, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है। और जब शागिर्दों ने उसे देखा कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो उन्होंने खुदावंद को सजदा किया और उसकी इबादत की। आज हमें भी उसके सामने झुकने की जरूरत है, उसे सजदा करने की जरूरत है। ना सिर्फ हम उसके कदमों को चूमें, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में लें और रूह की सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करें।
اور جب آپ روح کی سچائی سے خدا کی پرستش کریں گے تو آپ کی زندگی میں یسوع آ جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور زبور نویس کہتا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا اور سرفراز کروں گا، برکت دوں گا اور تجھے اپنی دانی طرف بٹھاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی برائی ہے، گناہ ہے، تو ان روزوں میں اپنے آپ کو جانچیں اور اسے کہیں کہ خداوند تو میری زندگی میں آ، میرے گناہوں کو بخش دے، میں تیری طرف جھکتا ہوں، تیرے قدموں کو چومتا ہوں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیں ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلیں اور یسوع کی پرستش کریں، اور جب یسوع کی پرستش کریں گے تو ہماری زندگی میں خوشحالی برپا ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔